हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स पुराने वाले पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आ चुके हैं और कुछ इसके अंदर नए पॉइंट्स हैं। तो मैं केवल इस वीडियो में आपको नए पॉइंट्स के बारे में जानकारी दूंगा। पुराने पॉइंट्स के लिए आप इससे पहले के जो वीडियोज़ आ चुके हैं इस चैप्टर के, उनको देखेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश उनको करेंगे। तो देखिए कौन कौन से इसमें नए पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो पॉइंट इसमें ये आ रहा है, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। वैसे तो ये पॉइंट पुराना है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को एक नए ढंग से पेश किया गया है। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस का मतलब है चंद्रकांत ने हमें माल बेचा। तो आपको देखने से ये लगेगा कि ये सेल की एंट्री है, सेल की ट्रांजैक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है, ये परचेज़ की ट्रांजैक्शन है। क्योंकि चंद्रकांत ने हमें माल बेचा है और हमने उससे ख़रीदा है, तो हम एंट्री बनाएंगे अपने लिए, ना कि चंद्रकांत के लिए। जब चंद्रकांत अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा वो सेल की एंट्री बनाएगा, लेकिन जब हम अपनी बुक में एंट्री बनाएंगे तो हम परचेज़ की एंट्री बनाएंगे, ना कि सेल की, क्योंकि हमने तो ख़रीदा है। तो परचेज़ की एंट्री मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो जब भी हम माल परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, ये एंट्री बनेगी इसमें, क्योंकि कैश में नहीं माल खरीदा गया है। तो देखो एंट्री बनी हुई है परचेज़ अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। सिर्फ इसमें बताने वाली बात यही थी कि ये जो यहाँ पर सोल्ड लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये माल बेचा है हमने। ये हमने नहीं बेचा, चंद्रकांत ने बेचा है हमें, तो हमने ख़रीदा है ये। और अगली एंट्री भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम ने हमसे माल ख़रीदा, तो ये हमने नहीं ख़रीदा, प्रीतम ने ख़रीदा है, हमने तो बल्कि उसको बेचा है। तो ये एंट्री यहाँ पर सेल की बनेगी, ना कि परचेज़ की। तो सेल अकाउंट होगा इसमें क्रेडिट और प्रीतम होगा डेबिट, क्योंकि दो अकाउंट इफेक्ट होंगे इसमें, सेल का और प्रीतम का। तो एंट्री बनेगी प्रीतम डेबिट टू सेल अकाउंट। तो इन दोनों पॉइंट्स में तो केवल यही बातें आपको समझानी थी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, खर्चा है, और हम रूल्स के मुताबिक खर्चों को करते हैं डेबिट, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम को किया जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास से जाएगा। दो अकाउंट इफेक्ट होंगे इसमें, इंश्योरेंस प्रीमियम का और कैश का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, खर्चे को करेंगे डेबिट, और कैश हमारे पास से जाएगा, कैश को करेंगे क्रेडिट। रूल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इससे पिछले 3 क्वेश्चंस में भी मैं आपको रूल वाइज ही मैं एंट्रीज़ आपको कराता आया हूँ। तो अब आपको रूल्स लर्न करने होंगे, ताकि बार बार रूल्स को हमें देखना ना पड़े। तो एंट्री देखो इसकी बनी हुई है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, खर्चे को डेबिट कर दिया, कैश हमारे पास से गया, कैश को इसलिए क्रेडिट कर दिया गया। अब इससे नेक्स्ट एंट्री देखो आप, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय। इसमें भी इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया गया, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है श्री प्रताप राय का। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो व्यक्तिगत खर्चा होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है। ये फर्म का खर्चा नहीं है, व्यवसाय का खर्चा नहीं है, क्योंकि ये जीवन बीमा है प्रताप राय का। तो पर्सनल एक्सपेंस को, यानी व्यक्तिगत खर्चे को, हम बोलते हैं ड्राइंग। ये मैं आपको महत्वपूर्ण शब्दावली जब मैंने कराई थी उसमें बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई खर्चा पर्सनल व्यवसाय के पैसों में से अपने लिए करते हैं तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ये ड्राइंग है, तो यहाँ पर ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जाएगा। तो एंट्री देखो इसकी, एंट्री ये बनी हुई है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग होता है, व्यक्तिगत खर्चा होता है। तो इसलिए यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट नहीं करना, पिछली एंट्री की तरह ड्राइंग को डेबिट करना है, और कैश को इसमें भी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास से जाएगा। सेम रूल अप्लाई होगा इसमें भी। इसके बाद एक एंट्री इसके अंदर आ रही है ये वाली, पेड वेजेस 400, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 250, सैलरी पेड रुपीज़ 1500। इसमें हम एक साथ एक ही डेट को 3 खर्चों का भुगतान कर रहे हैं, वेजेस का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का और सैलरी का। ये तीनों के तीनों एक्सपेंस है, खर्चे हैं।
और एक्सपेंसेस को हम एंट्री में करते हैं डेबिट, ठीक है ना। हमारा तीसरा रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 3 खर्चे एक साथ हुए हैं, तो हम इनकी तीनों की एक साथ एंट्री बनाएंगे, तीनों को एक साथ डेबिट कर देंगे। तो एंट्री इस प्रकार से बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये देखो वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और सैलरी अकाउंट डेबिट, तीनों को एक साथ डेबिट कर दिया गया। और लास्ट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जाएगा, जब हम खर्चों का भुगतान करेंगे कैश हमारे पास से जाएगा, तो कैश को एक ही बार क्रेडिट करना है आपने। कभी आप कैश को भी 3 बार क्रेडिट करो, खर्चे को तो अलग अलग डेबिट करेंगे 3 बार, लेकिन कैश को एक ही बार क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट इनका कैसे फिल होगा, वेजेस जितनी भुगतान किया वेजेस के सामने अमाउंट लिख दो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का अमाउंट इसके सामने लिख दो, सैलरी का अमाउंट सैलरी के सामने लिख दो। इन तीनों का टोटल फिर कैश के सामने आएगा, यानी टोटल कैश हमारे पास से गया 2150, 2150। तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि, जिसमें एक से ज़्यादा खातों को डेबिट या क्रेडिट किया जाए, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री यानी मिश्रित प्रविष्टि। तो मेन पॉइंट्स इस क्वेश्चन में केवल यही थे, बाकी सारे पॉइंट्स देखो आप पुराने हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश परचेज, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, ये सारे के सारे पॉइंट मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके लिए आप अपने पिछले वीडियोस को ध्यान से देखें। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, कि हर क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा एंट्रीज कैश वाली होती हैं। जैसे कैश में माल खरीदा, कैश में माल बेचा, कैश प्राप्त किया, कैश का भुगतान किया, कोई आय प्राप्त हुई, किसी खर्चे का भुगतान हमने किया, तो सबसे ज़्यादा एंट्रीज कैश वाली होती हैं। और जितनी भी कैश वाली एंट्रीज होती हैं, आपने उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैश बिजनेस में आ रहा है या कैश बिजनेस में से जा रहा है। अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो आपने कैश को करना है डेबिट, अगर कैश बिजनेस में से जा रहा है तो आपने कैश को करना है एंट्री के अंदर क्रेडिट। अगर आपको कैश का पता लग गया कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो दूसरी साइड का यानी दूसरे पक्ष का आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट एंट्री में देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया तो कैश आया बिजनेस में, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनी। ऐसे ही इसमें कैश परचेज, नकद माल खरीदा, माल खरीदने से पैसा हमारे पास से जाता है यानी कैश गया, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देखो कैश क्रेडिट हो रहा है इसमें टू कैश अकाउंट। और डेबिट में क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि माल खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट होगा। कोई भी एंट्री देख लो आप कैश वाली, अगर कैश आ रहा है तो उसको डेबिट किया गया होगा उस एंट्री में, अगर कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट किया जाएगा उसको। तो कैश वाली एंट्री सबसे आसान होती हैं, तो ये एंट्री किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या इससे पिछले क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो मुझसे संपर्क करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।